ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 9 जनवरी सन 2026। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी। आज सायंकाल 7:43 तक भद्रा रहेगी। आज 3 दिवस का ऊंट महोत्सव बीकानेर में प्रारंभ हो जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 11:15 से दोपहर 12:34 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शौहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:56 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:34 से दोपहर 1:53 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:32 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:55 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए और अपने फ़ोन उठाकर कीजिए हमें कॉल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि इन 3 सेंटेंसेस को, 3 वाक्यों को अपना ऑर्नामेंट्स बना लीजिए, अपने जीवन में आत्मसार कर लीजिए, अपना गहना बना लीजिए। कौन कौन सी बातें हैं महाराज? पहला वाक्य, पहली बात, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बीत गया उसे भूल जाओ। और दूसरा वाक्य क्या है? जो आज है उस पर काम करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आज है, जो वर्तमान है, उस पर काम करो। और तीसरा वाक्य क्या है? आने वाले कल के लिए दूरदृष्टि रखो। अपनी सोच को बदलना होगा। हर काम में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? 2 बातों के बारे में चिंतन करना छोड़ दो, 2 चीजों के बारे में चिंतन करना छोड़ दो। कौन कौन सी? पहली, दूसरों का सुख गिनना बंद कर दो।
दूसरों का सुख गिनना बंद कर दो। अरे कितना सुखी, आज टीवी आ गया, आज फ्रिज आ गया, घर खरीद लिया, कार खरीद ली, कितना कमा रहा है महाराज, इसको गिनना छोड़ दो। और दूसरा, खुद का दुख गिनना छोड़ दो। अरे राम कितना दुखी हूं मैं, हाय राम हाय राम हाय राम, ये करना छोड़ दो। जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। समाधान, कन्या को ऊनी मोजे गिफ्ट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, टॉफिया बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। सुरेंद्र जी जुड़े हैं सुजानगढ़ से, प्रश्न पूछिए। आपको मेरा नाम से नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे पास उसके बच्चों की जन्म पत्रियां बनी हुई है, छोटी छोटी है, बड़ी भी है लेकिन छोटी छोटी बना लेते हैं ना, जैसे कॉपी छोटे वो क्या प्रॉपर एक कागज के ऊपर होता है वैसे बना लेते हैं, तो वो पुलियो दे दिया था। तो मैं अब उनको विदा करना चाहता हूँ, उसका कैसे करें? तो ऐसे भी तो डाल नहीं सकते सर। आप मंदिर में देखने में पानी या बहता हुआ नहीं है। देखिए, जो वैसे तो जिनको आप पीपल के पेड़ में भी रखें तो भी कहीं ना कहीं इधर जाएगी, तो उसको बहते हुए पानी के अंदर, साफ पानी में कहीं कोई शुद्ध पानी हो, वहाँ पे आप उसको प्रवाहित कर दें तो उसका कोई दोष नहीं रहता है। जो भी ऐसी चीज़ें हों घर के अंदर, जो पूजा पाठ की जो हम काम में नहीं कर पाते हों, जो नहीं ले पाते हों, जिनका उपयोग नहीं कर पाते हों और घर में रखने का दोष रहता हो, तो उनको बहते हुए पानी में, साफ पानी के अंदर प्रवाहित कर देने से उसका दोष जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसमें कागज़ है वो तो गल जाएगा, इसलिए उसका कोई दोष नहीं रहता है। नई जन्मपत्री बना के रख लीजिए, पूरी जन्मपत्री बना के रख लीजिए, भविष्य में बच्चों के काम आएगी। पुष्पा पुणे से जुड़ी हैं, अपने पोते के लिए पूछ रही हैं। पूछिए, क्या पूछना है? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। वो वकील है। अच्छा। वो पोता मेरा वकील है, नौकरी करता है बम्बई में। हाँ। और इसका करियर कैसा रहेगा और खुद का ऑफिस हो जाएगा क्या और शादी हो जाएगी क्या? देखिए, जहाँ तक आपके पोते की जन्म कुंडली का सवाल है, 9 नवंबर 2001 सुबह 8:32 इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो इसका जो जन्म है वो मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आशा करते हैं कि इसके जन्म के ठीक 27वें दिन आपने मघा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नक्षत्र की शांति करवा लीजिएगा। दूसरा, इस बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है। नीच राशि का सूर्य जो है वो शुभ परिणाम नहीं देता है। सूर्य प्रत्यक्ष में दिखते देवता हैं। पद, पावर, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब सूर्य से ही आती है। अच्छी हेल्थ भी सूर्य से आती है। इस बच्चे को बोलिए कि एक तो प्रतिदिन जो है सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिए, कॉपर बॉटल का पानी पिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का कड़ा सीधा हाथ में डाल सकते हैं। वर्तमान में शुक्र की महादशा है और बुध का अंतर चल रहा है। अच्छा समय है इसका अभी। और जहाँ तक अभी विवाह के पश्चात है, 2027 में 2027 में इसके विवाह के योग बनेंगे। अक्टूबर 2026 यानी 2027 में इसका विवाह का योग बनेगा। जन्म से सिंह राशि है तो शनि की ढैया का भी प्रभाव है, तो इसके नाम से शनि मंदिर में जो है वो तेल चढ़ाते रहें शनिवार को। बाकी कुंडली अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। कतई कोई दोष नहीं है। मघा नक्षत्र की शांति करवा लीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। धर्मवीर जी जोधपुर से जुड़े हैं, अपने दोहते के लिए पूछना चाहते हैं। पूछिए सर। उसका जन्म है
30/9/2022 सुबह 9:52, स्थान जोधपुर। जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न साहब इसका क्या भविष्य है? नवीन 30 सितंबर 2022 मॉर्निंग 9:52 AM। इस बच्चे का जो जन्म है वो अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। किसमें? अनुराधा नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है। और नवीन ना पे ही इसका नाम आया है, तांबे का पाया है इस बच्चे के। और इस बच्चे का हेल्थ का, स्वास्थ्य का घर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहने की संभावना है, क्योंकि इसके स्वास्थ्य के घर का स्वामी, आयु स्थान का स्वामी शुक्र कुंडली में नीच राशि का है। आयु में भी कमी करता है, स्वास्थ्य में भी कमी करता है। और शुक्र कब नीच राशि का होता है? जब वो बुध के घर में बैठता है। इसको जो है जितना संभव हो शुक्रवार के दिन हरे कपड़े खूब पहनाएं। एक पन्ना रत्न आता है, उसका पेंडेंट बना के इसके गले में डाल दीजिए और बाद में जब बड़ा हो जाए तो अंगूठी पहना दीजिएगा। और एक मुखी रुद्राक्ष भी इस बच्चे के गले में डाल दीजिएगा। स्वास्थ्य का पाया जो है वो कमज़ोर है। 2 ग्रह नीच राशि के हैं, शुक्र भी नीच राशि का है और चंद्रमा भी नीच राशि का है। शुक्रवार को और सोमवार को इसके नाम से सफ़ेद चीज़ों का दूध, दही, छाछ का दान करना है। शुक्रवार को चावल का, शक्कर का इसके नाम से यथाशक्ति दान करना है। डायमंड इसको भूल कर भी नहीं पहनाना है। डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट इसको भूल कर भी नहीं पहनाना है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, मंगल है, मांगलिक है, लेकिन स्वास्थ्य का पाया जो है वो कमज़ोर है। और अभी वर्तमान में शनि की महादशा, शुक्र का अंतर ही चल रहा है। आपको नवंबर 2028 तक, यानी अगले ऑलमोस्ट 3 साल तक इस बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना होगा, इस बात का ध्यान रखिए। बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि मैं मेरी तकदीर को तो नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं मेरी तकदीर को तो नहीं पढ़ सकता हूँ, पर मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को भी संवार देगी। इस फलसफे को गुरु मंत्र मानकर जीवन में आगे से आगे बढ़ते जाए। समाधान, काली हल्दी की गांठ पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपनी लाइफ की, अपने कैरियर की सफलता को लेकर अहंकार में मत आना, क्योंकि ध्यान रखो अहंकार ही पतन का कारण बनता है। नौकरी व्यापार में दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हथेलियों पे थोड़ा सा घी लगाकर फिर रगड़ कर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपका जीवन वैसा ही बन जाता है जैसे आपके विचार होते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों को आने दें और नकारात्मक विचारों को जाने दें। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, कपूर आरती करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है। क्या महाराज? अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ही नहीं होना, ये शर्म की बात है। इसलिए क्या करें महाराज? सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। किसी भी उम्र में सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। समाधान, कन्या अनाथ आश्रम में कंबल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ये जीवन एक खेल है। ये जीवन, हमारी लाइफ, ये खेल है। अब ये आप पर, हम पर निर्भर करता है कि आपको हमें खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है। ये जीवन एक खेल है, आप पर निर्भर करता है कि खिलाड़ी बनना चाहते हो या खिलौना बनना चाहते हो। डिसीजन आपका होगा। समाधान, माता के मंदिर में केसर बर्फी का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का गुरु मंत्र, कम बोलो अच्छा बोलो, कम बोलो अच्छा बोलो। अच्छी बोली से बंद रास्ते भी खुल जाते हैं।
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। समाधान, ऑफ वाइट रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में, सविता जी जालंधर से जुड़ी हैं। आपका प्रश्न पूछे सविता जी। जी राम राम। पहले तो नया साल की बहुत बहुत मुबारकें। आपको भी बहुत आशीर्वाद बना रहे। आपको भी बहुत। मेरी बेटी है ऑस्ट्रेलिया में, उसको ना क्लिनिक खोली है ना, तो कोई ढंग का अभी डॉक्टर मिला, 3 चेयर्स रखी हैं और उसकी हेल्थ बड़ी हो रही है ना, उसको मोटापा बहुत हो जा रहा है। इसके लिए कोई हेल्थ के लिए डर तो नहीं है? बहुत चिंता लगी है। देखिए, जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, 5 अगस्त 1981 सुबह 7:15 बच्चे की जन्म कुंडली में गुरु की मादशा राहु का अंतर, जो हम बार बार 2-3 साल से आपको कह रहे हैं, इसका नेगेटिव पीरियड ख़त्म हो रहा है इसी वर्ष 11 मार्च 2026 को, यानी 2 महीने बाद, ये जनवरी फरवरी के पश्चात में गुरु की मादशा राहु का अंतर चंडाल योग वाला पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके पश्चात इसके जीवन की 19 साल की सर्वश्रेष्ठ मादशा शुरू होगी, शनि की मादशा। निश्चित तौर पर इसके जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार से बहुत ज़्यादा इसको शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। 2026 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। इस बच्ची के जीवन का एक बदलाव का समय रहेगा 2026, और मार्च ऑनवर्ड से आपको इसके फल भी देखने को मिलेंगे। एंड होप फॉर बेटर। ऐसा है कि समय आता है तो शरीर में भी बदलाव होता है और मन में भी बदलाव होता है, सेहत में भी बदलाव होता है। और समय खराब हो तो हर चीज़ खराब, और समय सुधरे तो सब चीज़ें सुधरे। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मार्च 2026 के बाद देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आपको इसकी हेल्थ में भी देखने को मिलेंगे, इसके कैरियर में भी देखने को मिलेंगे, इसके जीवन के हर सेक्टर के अंदर आपको जो है वो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। माय ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, और हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, सारी मनोकामना माता रानी पूर्ण करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नौकरी व्यापार में दिन ठीक ठाक रहेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिए। पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिएगा। समाधान, अंधे बच्चों को गजक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो, चरित्र आपको ताकत देता है, करेक्टर आपको स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ज्ञान आपको सम्मानित करता है, नॉलेज आपको अप्रिसिएशन दिलाता है। इसलिए क्या करें महाराज? ज्ञानवान के साथ में हमेशा चरित्रवान बने रहे। करेक्टर शुड बी गुड एंड नॉलेज शुड बी वेरी गुड। समाधान, सफाई कर्मचारी को मूंगफली गजक का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यू हैव टू डिसाइड द गोल टुडे। एक ऐसा गोल, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको अपना बेस्ट देने पर मजबूर करे, सर्वश्रेष्ठ देने पर मजबूर करे। आज के दिन का फलसफा, आलस्य को कोसों से दूर रखिएगा। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में तुअर की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किचन से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स? आज मिस्सी आटे की रोटी बनाइएगा, तुअर दाल बनाइएगा और चावल बनाइएगा। 1 कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माँ को भोग लगाइएगा, और 1 कटोरी मीठे चावल कौवों को खाने के लिए छत पे रख दीजिएगा। किसी छोटी कन्या को घर में बुलाकर भोजन कराइएगा। क्या होगा? घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहे? क्या आज आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर साफ सफाई करके लाल आसन पर बैठ जाइएगा। आचमन प्राणायाम करिएगा।
देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा, एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अपने समक्ष एक चांदी का सिक्का और तुलसी के पत्ते सीधे हाथ में रख लीजिएगा। 108 बार ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, तुलसी पत्र का सेवन कर लीजिएगा और जो चांदी का सिक्का है उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा या अपनी शॉप में जाकर गले में रख लीजिएगा। निश्चित तौर पे क्या होगा, पूरे दिन बरसता रहेगा ढेर सारा धन। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।